बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नंबर नहीं लॉजिक बदले। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन को बजरिया तकमीले मरबा हल करेंगे। इंतहाई आसान तवज्जो तलब क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को। 2x की 2 प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम तकमीले मरबा हल करेंगे, यानी हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। x की पावर 2 ये हमारे पास स्क्वायर है, लेकिन इसके साथ चूंकि 2 अटैच है वो स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर एक्स स्क्वायर उसी सूरत में होगा अगर ये हमारे पास 2 मौजूद ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, हम हर नंबर को 2 के साथ तकसीम करेंगे। जब इस नंबर को हम 2 के साथ तकसीम करेंगे, 2 और 2 कट जाएगा, बाकी बच जाएगा x की पावर 2 प्लस। अब इस नंबर को भी 2 पर तकसीम करेंगे, आ जाएगा 5/2। 7x वैसे है, ये प्लस का 2। इसको अगर हम 2 के साथ तकसीम करें, 2 2 कट जाएगा, ये हमारे पास 1 बन जाएगा। 0 को जब 2 पर तकसीम करेंगे तो 0 बन जाएगा। इस इक्वेशन को हल करने के 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम x की पावर 2 के अददी सर को ख़त्म करेंगे, उसको हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, हम कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पर लिखेंगे। आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 5/2x। ये प्लस का 1 है, ये दूसरे से जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। अब हमारे पास x की पावर 2 ये तो स्क्वायर बन गया। अब हम इस 5/2 को स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये जो x के साथ नंबर है इसको हम 2 के साथ तकसीम कर देंगे। हमारे पास नंबर क्या है, 5/2। हम इसको 2 के साथ तकसीम कर देंगे। किसी भी नंबर को अगर हमने हाफ करना हो तो हम उसको 2 के साथ तकसीम करते हैं। अगर हम 10 को हाफ करना हो, आधा करना हो, 10/2 लिख देंगे, यानी 2 के साथ तकसीम कर देंगे। अगर हमने 15 को आधा करना हो, 15 को 2 के साथ तकसीम कर देंगे। इसी तरह हमने 5/2 को हाफ करना है, आधा करना है, तो हम 5/2 को 2 के साथ तकसीम कर देंगे। अब 5 ऊपर वैसे है, 2 को 2 से ज़रब कर देंगे 4। तो ये जो 5/4 नंबर है इसको हम लेफ्ट साइड पर भी जमा कर देंगे, स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को राइट साइड पर भी जमा कर देंगे। तो हम लिखेंगे 5/4 सारे की ताकत 2 को दोनों तरफ जमा किया। हम क्या करेंगे जी, हम ऊपर वाले नंबर वैसे लिखेंगे, दोनों साइड पर 5/4 स्क्वायर को जमा कर देंगे, बाकी नंबर वैसे आ जाएंगे। x की पावर 2 प्लस 5/2x। आगे दूसरा नंबर है माइनस का 1। हमने क्या करना है, इस साइड पर भी 5/4 को जमा कर, मरबे को जमा कर देंगे, और इस साइड पर भी 5/4 के स्क्वायर को जमा कर देंगे। अब ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बन गया, ये एक x की ताकत 2 का और 5/4 की ताकत 2 का। ये अलग अलग से स्क्वायर है, हम इसको एक स्क्वायर में लिख देंगे। आ जाएगा x प्लस 5/4। अलग अलग स्क्वायर है तो हमने क्या किया, इनको इकट्ठा करके एक स्क्वायर के अंदर लिख दिया। आगे आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 5 की ताकत 2 का मतलब है 5 को 2 बार ज़रब कर दें 25 बन जाएगा। 4 की ताकत 2 का मतलब है 4 को 2 बार ज़रब करें, 4 ज़रब 4 16 बन जाएगा। अब लेफ्ट साइड हमारे पास स्क्वायर बन गया है, इसको अब हम हल करेंगे। एक नंबर बटे में है, एक बटे के बगैर है, एलसीएम लेंगे। अगर एक बटे में हो और एक बटे के बगैर हो, एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं। जो बटे वाला नंबर है फ्रैक्शन वाला नंबर है, और जो बटे के बगैर नंबर उसके साथ ज़रब कर देंगे, यानी कि 16 को इस -1 के साथ ज़रब कर देंगे, -16 आ जाएगा। बाकी प्लस का 25 भी वैसे आ जाएगा, बटे का 16 भी वैसे आ जाएगा, और ये नंबर वैसा चलता आ रहा है। प्लस का 25 माइनस का 16, 25 में से 16 को कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/16, और ये नंबर वैसे आ रहा है x प्लस 5/4 सारे की ताकत 2। हमने क्या मालूम करना है जी, हमने x मालूम करना है। हमारे पास x प्लस 5/2 सारे का स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। स्क्वायर कैसे ख़त्म होता है, स्क्वायर ख़त्म होता है जज़र के साथ, यानी कि स्क्वायर रूट के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर है लिहाजा इसको ख़त्म करने के लिए इस साइड पर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, और उसके बाद हम इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास x प्लस 5/4 इक्वल ये 9 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और ये 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। 9 का स्क्वायर रूट यानी जज़र लें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर हम 16 का जज़र लें तो
आ जाएगा 4। कैलकुलेटर में सबसे पहले जजर का बटन दबाएंगे, फिर नो इक्वल का दबाएंगे तो जजर आ जाएगा। जब भी किसी नंबर का जजर लें, साथ प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल हम जरूर लिखते हैं। तो अब हम प्लस और माइनस के सिंबल का मतलब ये है कि अब हम इसको एक बार प्लस में हल करेंगे और एक बार माइनस में हल करेंगे। आ जाएगा x प्लस 5/4 इक्वल प्लस और माइनस का मतलब इसको एक बार हम प्लस में लिख देते हैं 3/4 x प्लस 5/4 और इसी नंबर को हम एक मर्तबा माइनस में लिख देंगे। हमने x मालूम करना, ये प्लस का नंबर उस साइड पर जाकर माइनस का बन जाएगा। x इक्वल आ जाएगा 3/4 माइनस 5/4। अब ये दोनों नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में, इसका एलसीएम लेंगे। अगर दो नंबर बटे वाले दोनों नंबर एक जैसे हों, एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले नंबर प्लस होते हैं हो तो प्लस करते हैं, माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। माइनस के 5 में से 3 कम कर दें तो माइनस का 2 आ जाएगा, बटा 4 वैसे आ जाएगा। ये माइनस वैसे है। अब हम इनको आपस में कैंसिल करेंगे, 2 एक बार 2 और 2 दो बार 4। ये किसका आंसर आ गया? ये हमारे पास x का आंसर है। अब हम दूसरी साइड पर आते हैं। इधर भी हमने x मालूम करना है, साथ प्लस 5/4 है। इसको हम दूसरी साइड पर जाकर माइनस कर देंगे। x आ जाएगा जी माइनस 3/4, ये प्लस है उधर जाकर माइनस 5/4। अब फिर दोनों नंबर फ्रैक्शन की शक्ल में एलसीएम लेंगे। एलसीएम की कोई जरूरत नहीं है अगर दोनों बटे वाले नंबर एक जैसे हों। तो ऊपर वाले नंबर प्लस हो तो प्लस करते हैं, माइनस हो तो माइनस करते हैं। चूंकि दोनों माइनस हैं, अलामत लिखेंगे माइनस की और नंबरों को कर देंगे जमा। 3 और 5 8 बन जाएगा, बटा 4 वैसे आ जाएगा। माइनस वैसे अब 8 को 4 पर तकसीम कर देंगे तो 4 दो बार 8 आ जाएगा और ये x वैसे ही आ रहा है। हमारे पास आंसर आ गया, एक x माइनस 2 है और दूसरा x माइनस 1/2। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। सबसे पहला जो स्टेप हमारे होता है, हमारा पहला नंबर स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। ये स्क्वायर फॉर्म में अगर कोई साथ अददी सर होता तो हमने उसके साथ तकसीम करना था, लिहाजा अददी सर कोई नहीं है, स्क्वायर है। उसके बाद हम कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पर लिखते हैं, तो कांस्टेंट इक्वल की दूसरी साइड पर मौजूद है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हम इस x का अददी सर, x के आगे क्या है, एक है, जिसके आगे कुछ ना हो एक होता है, हम उसको हाफ कर देंगे। हाफ कैसे करेंगे, उस नंबर को 2 के साथ तकसीम कर देंगे, यानी एक का हाफ क्या होगा 2। यानी एक को हाफ करने के लिए एक के बटे में हम 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हाफ नंबर आया इसका स्क्वायर हम दोनों साइड पर जमा कर देंगे। 1/2 सारे की ताकत 2, यानी इसके मुरब्बे को दोनों तरफ जमा किया। बाकी नंबर हम वैसे लिख देंगे, आ जाएगा x की ताकत 2 प्लस x इक्वल 42। क्या हम जमा करेंगे, जमा करेंगे 1/2 सारे की ताकत 2, इधर भी जमा कर देंगे, प्लस इधर भी 1/2 सारे की ताकत 2। तो ये अब मुरब्बा बन गई, ये x का मुरब्बा और ये 1/2 का मुरब्बा। दो नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर अलग अलग है, इनको हम एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख देंगे। ये x हम वैसे लिख देंगे, प्लस 1/2 दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो क्या कर दिए, इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिए, तो ये मुरब्बा बन गया। इस इक्वल ये 42 वैसे है, प्लस 1 का मुरब्बा 1 आ जाएगा और 2 का मुरब्बा 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये नंबर हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में है, ये फ्रैक्शन के बगैर है, तो हम एलसीएम लेंगे। एक फ्रैक्शन में, वो फ्रैक्शन के बगैर एलसीएम लेने का तरीका है, ये जो बटे वाला नंबर है इसको हम इसके साथ ज़रब करेंगे और सारे का बटा वैसे आ जाएगा। क्या करेंगे, 4 को अगर 42 के साथ ज़रब कर देंगे आ जाएगा 168। बाकी नंबर वैसे लिख देंगे, प्लस का 1 भी वैसे लिख दिए, बटे का 4 भी वैसे लिख दिए और ये नंबर हमारे पास वैसे ही चलता आ रहा है, x प्लस 1/2 सारे की ताकत 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको प्लस कर देंगे, 168 प्लस 1 आ जाएगा 169/4। ये नंबर वैसे आ जाएगा, x प्लस 1/2 सारे की ताकत 2। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर कैसे खत्म होगा, हम इस साइड पर भी डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा हूँ, जजर लेंगे और हम इस साइड पर भी जजर लेंगे। ये जजर और मुरब्बा आपस में कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1/2 इक्वल। अब हम 169 का जजर लेंगे। कैसे जजर लेते हैं, जजर लेने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम जजर का बटन दबाएंगे, उसके बाद 169
तो ये हमारे पास इसका जजर आ जाएगा जी 13। ऊपर 13 लिख देंगे। इसी तरीके से बटा 4 का जजर 2 होता है। किसी भी नंबर का जब हम जजर लें तो साथ प्लस की अलामत भी लिखते हैं और माइनस की अलामत भी लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक बार प्लस में हल करेंगे, दूसरी बार माइनस में हल करेंगे। लिखेंगे जी x प्लस 1/2 तो आ जाएगा प्लस का 13/2। x प्लस 1/2 इक्वल माइनस 13/2। यानी इधर प्लस के साथ और इधर माइनस के साथ x मनूम करना, ये प्लस है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा। x आ जाएगा 13/2 प्लस का 1/2, ये बन जाएगा माइनस का 1/2। चूंकि बटा एक जैसे ऊपर माइनस कर देंगे, 13 में से एक कम कर देंगे तो आ जाएगा 12/2। तो 12 को जब 2 पर तकसीम कर देंगे तो 6 2 बार 12। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। अब फिर हमने इधर x मालूम करना है, 1/2 प्लस है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा। x आ जाएगा माइनस 13/2, ये प्लस 1/2, उधर जाकर माइनस 1/2। फिर दो नंबर बटे वाले दोनों एक जैसे, ऊपर प्लस हो तो प्लस करते हैं, माइनस हो तो माइनस करते हैं। माइनस का 13 माइनस का 1, दो नंबर माइनस वाले, अलामत माइनस लिखेंगे, नंबरों को जमा करेंगे। 13 और 1 14/2, ये माइनस हम वैसे लिखेंगे। 14 को 2 पर तकसीम करेंगे, 2 7 बार 14, यानी x हमारे पास दो नंबर आए हैं। एक x 6 के इक्वल है और दूसरा x माइनस 6 के इक्वल है। यही हमारा आंसर। अब हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। हमने इसको तकमीले मुरब्बा से हल करना है। तकमीले मुरब्बा बनाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी अददी सार नहीं होना चाहिए। अगर अददी सार हो हम उसी नंबर को खत्म करते हैं। कैसे? उसी नंबर से तकसीम करके। एक्स की ताकत 2 के आगे 12 है, इसको खत्म करेंगे कैसे? हर नंबर को हम 12 के साथ तकसीम करेंगे। जब 12 को 12 के साथ तकसीम करेंगे, 12 12 आपस में कट जाएगा, सिर्फ एक्स की पावर 2 बच जाएगा। जब 7 को 12 पर तकसीम करेंगे तो आ जाएगा 7/12, ये एक्स वैसे आ जाएगा, फिर इक्वल, फिर 12। जब 12 को 12 के साथ तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब ये x की ताकत 2, ये तो स्क्वायर बन गया। अब हमने इसको स्क्वायर बनाना है। कैसे स्क्वायर बनाएंगे जी? 7/12 का हम करेंगे हाफ। किसी भी नंबर का जब हम हाफ करते हैं तो उस नंबर को हम 2 के साथ तकसीम कर देते हैं। तो जब 7/12 को 2 के साथ तकसीम करेंगे तो ये बन जाएगा 7/24। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7/24 बन गया, इसका स्क्वायर दोनों तरफ जमा कर देंगे। को दोनों तरफ जमा करने से क्या करेंगे जी? बाकी सारे नंबर हम वैसे लिख देंगे। आ जाएगा x की ताकत 2 प्लस 7/12 x प्लस, जमा क्या करेंगे? हम जमा करेंगे 7/24 सारे की ताकत 2 इक्वल हमारे पास है 1 प्लस, इधर भी जमा करेंगे 7/24 सारे की ताकत 2। तो ये अब हमारे पास स्क्वायर बन गया। x की ताकत 2 ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, 7/24 ये भी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये अलग अलग स्क्वायर, तो क्या करूंगा, इनका अलग स्क्वायर को एक शक्ल में लिख देंगे। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x के ऊपर स्क्वायर है, इसको लिख दिया, प्लस 7/24 के ऊपर स्क्वायर है, 7/24 को लिख दिया, सारे की ताकत 2 को अलग कर दिया। अब आ जाएगा इक्वल, एक वैसे लिख दिया, प्लस 7 की ताकत 2 का मतलब है 7 को हम आपस में 2 बार ज़र्ब कर देंगे, 7 ज़र्ब 7 49 आ जाएगा बटा 24 का ताकत 2 का मतलब है, कैलकुलेटर से ज़र्ब कर लें या वैसे कर लें, 24 ज़र्ब 24 ये आता है 576। ये तो स्क्वायर की फॉर्म में, इसको हम हल करेंगे एक फ्रैक्शन में या एक फ्रैक्शन के बगैर है। हल करने का तरीका, इस नंबर को इसके साथ ज़र्ब करेंगे, बाकी सारे नंबर वैसे आ जाएंगे। 576 प्लस 49/576। अब हम क्या करेंगे, 576 को जमा कर देंगे 49 के साथ। आप कैलकुलेटर में जमा कर सकते हैं, लिखेंगे 576 जमा 49, तो कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 625/576 वैसे आ जाएगा। ये जो नंबर है ये वैसे ही चलता आ रहा है, इसको हम वैसे लिख देंगे, x प्लस 7/24 सारे की ताकत 2 वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? हम दोनों साइड पर जजर लेंगे। 7/24 इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म होता है जजर के साथ, इधर भी हम जजर लेंगे। उसके बाद 625/576 इधर भी हम स्क्वायर रूट यानी कि जजर लेंगे।
ये स्क्वायर और ये जजर आपस में कट जाएगा तो बाकी बच जाएगा x प्लस 7/24। ये जजर और ये मरबा कट जाएगा। तो फिर आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर में जजर का बटन दबाएंगे, फिर 625 का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट 25/576 का जजर फाइंड करेंगे, फिर कैलकुलेटर के साथ करेंगे ये ज़बानी नहीं। तो जजर का बटन दबाएंगे, फिर 576 का बटन दबाने के बाद इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो जब भी किसी नंबर का हम जजर निकालें, साथ प्लस का सिंबल और साथ माइनस का सिंबल भी लिखते हैं। यानी अब इसको हम एक बार प्लस के साथ हल करेंगे, दूसरी बार माइनस के साथ। x प्लस 7/24 इक्वल आ जाएगा 25/24 यानी प्लस के साथ। दूसरी तरफ x प्लस 7/24 आ जाएगा माइनस 25/24। यानी हमने क्या किया है, हमने इसको एक बार प्लस के साथ लिखा है और एक बार माइनस के साथ लिखा है। अब हमने क्या करना है, x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, x के साथ वाला नंबर इसको हम दूसरी साइड पर लिखेंगे। आ जाएगा x इज इक्वल 25/24। ये प्लस से उधर जाकर माइनस बन जाएगा 7/24। दो नंबर हो, दोनों बटे में हो, अगर दोनों का बटा एक जैसा हो, ऊपर प्लस हो तो प्लस कर देते हैं, माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। 25 में से 7 कम कर दें तो आ जाएगा 18/24। अब ये दोनों नंबर 6 बार तकसीम होते हैं, 6 3 बार 18 और 6 4 बार 24। एक्स हमारे पास आ जाएगा 3/4। अब हम इधर आते हैं, x फिर 7/24 प्लस है, उधर जाकर माइनस बन जाएगा। लिख देंगे x इक्वल माइनस 25/24। ये प्लस है, उधर जाकर माइनस 7/24। फिर हमारे पास दो नंबर दोनों बटे में हैं, दोनों बटे वाले एक जैसे हैं, ऊपर दोनों माइनस वाले अलामत माइनस के लिखेंगे, नंबरों को जमा कर देंगे। 25 जमा 7 ये इक्वल होता है 32 के बटा 24। वैसे है, अब ऊपर वाला नंबर भी 8 पर तकसीम होता है और नीचे वाला नंबर भी 8 पर तकसीम होता है। 8 4 बार 32 आ जाएगा और 8 3 बार 24। ये हमारे पास x का आंसर है, -4/3 और इधर x का आंसर है हमारे पास 3/4। मैथ मुश्किल नहीं, बस प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपको समझ आ रही है या फायदा हो रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।